हेलो, हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर और स्टडी विद धर्मात्मा चैनल पर आपका स्वागत है। स्टडी विद धर्मात्मा इस चैनल पर क्लास 12th के लिए और क्लास 12th के साथ-साथ जेईई मेन और नीट के कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखते हुए आज से एक सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल से नहीं इसमें देंगे सब कुछ, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा वीडियो है। सारा टिप्स, ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम, जेईई मेन, नीट, जो हर जगह काम आए। कहने का ये मतलब कि शॉर्ट में परफेक्ट। ठीक, तो आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग एक सीरीज जो फिजिक्स और ट्रिकी अप्रोच बुक का एक सीरीज होगा, जिसके इस बुक के हर चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। क्लास 12 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, चैप्टर 1 से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, और इस सीरीज में पूरा चैप्टर पूरे लास्ट सिलेबस तक हम लोग पढ़ेंगे। हर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट और टिप्स हर दिन के क्लास में। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग शेयरिंग ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट पर। आज पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड चैप्टर में शेयरिंग ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट। यकीन मानो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेईई मेन के लिए भी, नीट के लिए भी। शेयरिंग ऑफ चार्ज के टॉपिक पर, इस कॉन्सेप्ट पर बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन 2018 में भी, इस ईयर भी, 2025 में भी, और भी कई ईयर्स में। जब आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो आपको कई क्वेश्चंस मिलेगा। जैसे देखो, सिमिलर क्वेश्चन 2025 में यानी इस ईयर जनवरी में था, और पहले भी पूछा जा चुका है जेईई मेन 2018 में कि दो आइडेंटिकल स्फीयर ए और बी, दो आइडेंटिकल स्फीयर है ए और बी, दोनों स्फीयर पर इक्वल चार्ज दिया गया था। बाद में एक तीसरा चार्ज पार्टिकल जो न्यूट्रल था, न्यूट्रल मीन्स इस पर चार्ज 0 था, इसको पहले इसके कांटेक्ट में लाया गया, फिर यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया, फिर इसको इसके कांटेक्ट में लाया, फिर यहाँ से हटा दिया। ठीक, अब जो इन दोनों पर फाइनल चार्ज आएगा ए और बी पर, तो अब फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर इन दोनों के बीच का फोर्स पहले था F, तो अब इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको ये फाइंड करना था जेईई मेन के क्वेश्चन में, और कई बार पूछा गया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इस कॉन्सेप्ट का जरूरत आपको हमेशा पड़ता रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और कॉन्सेप्ट है शेयरिंग ऑफ चार्ज, जो फिजिक्स और ट्रिकी अप्रोच बुक से उठाया गया पहला चैप्टर से। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट पहले जरा देख लेते हैं, इसके बाद ये सवाल तो आप खुद सॉल्व कर लोगे ना। देखो, शेयरिंग ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। शेयरिंग ऑफ चार्ज में शेयरिंग ऑफ चार्ज, ध्यान रहे कि चार्ज का शेयरिंग तभी होगा किसके लिए, फॉर आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल पार्टिकल है तब, और अगर नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल या आइडेंटिकल बॉडीज मतलब एक जैसा बॉडी, ठीक, दोनों का साइज वगैरह बराबर हो, है ना, दोनों अगर स्फीयर, दोनों का रेडियस भी इक्वल हो, तब चार्ज शेयर होता है। और अगर नॉन आइडेंटिकल है, रेडियस अलग अलग हो, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, तब पोटेंशियल शेयर होता है। और ये आपके बुक में फिजिक्स ट्रिकी अप्रोच बुक बाय बालाजी पब्लिकेशन वो दिया हुआ है उसमें, ठीक ना। तो अगर आइडेंटिकल पार्टिकल है तो चार्ज शेयर होगा, और अगर नॉन आइडेंटिकल पार्टिकल है तो पोटेंशियल शेयर होगा। आगे जब पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग वो भी जान जाएंगे कि नॉन आइडेंटिकल रहेगा तो क्या होगा। ठीक, तो चार्ज शेयर करने का क्या है कि देखो, जैसे दो स्फीयर है ए और बी, अगर दोनों को किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, जैसे किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, किसी तार से कनेक्ट कर दिया, या मान लो कि दोनों को टच्ड बाय हैंड्स, हाथ से टच कर दिया, टच्ड बाय हैंड्स, हाथ से टच कर दिया। अरे हाथ से ऐसे टच कर दिया तो हाथ भी तो कंडक्टर ही है, जस्ट इट बिहेव्स लाइक अ वायर, अ कंडक्टर। प्रॉब्लम में लिखा रह सकता है टच्ड बाय हैंड्स, तो उसको अवॉइड मत करना। वो मैसेज दे रहा है तुमको कि अगर दो स्फीयर को, आइडेंटिकल स्फीयर को हाथ से टच किया, मतलब सेम बात है कि दोनों को आपने एक वायर से, एक कंडक्टर से कनेक्ट किया, और या मान लो उठाकर सटा दिया, है ना, इस तरह से उठाया और सटा दिया, फिर हटा लिया दोनों को। इन all these cases, in all the three cases, चार्ज विल बी शेयर्ड इक्वली, चार्ज बराबर बराबर शेयर हो जाएगा। और आफ्टर शेयरिंग, शेयर होने के बाद कैसे फाइंड करोगे, तो आफ्टर शेयरिंग वो चार्ज आपका हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2 ईच। इस तरह से चार्ज शेयर हो जाता है, ध्यान रहे, देख लो, इस तरह से चार्ज शेयर हो जाता है आफ्टर शेयरिंग Q1 प्लस Q2 बाय 2 ईच। जैसे देखो, बताओ, सपोज करो कि ये 8 कूलम चार्ज है और ये -4 कूलम चार्ज है, बोथ आर टच्ड बाय हैंड्स, और बोथ आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टर, और both are kept in mutual contact thereafter removed।
दोनों को सटाया फिर हटा दिया तो चार्ज शेयर हो जाएगा दोनों में। देखो पहले था चार्ज 8 कूलम और -4 कूलम। As soon as it is connected by a wire, then charge should be shared equally, है ना। इधर मान लो ज्यादा है इधर कम है तो ज्यादा वाले में से कम वाले में चार्ज फ्लो करता रहेगा कब तक, जब तक कि दोनों में चार्ज इक्वल ना हो जाए। और आफ्टर शेयरिंग, तो आफ्टर शेयरिंग क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड करते हो, तो Q1 प्लस Q2/2। अब देख लो पता है आपको कि चार्ज इज एडिटिव, चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चार्ज इज एडिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या कि चार्जेज आर एडेड विद देयर साइंस। अगर प्लस है तो प्लस ही ले लेंगे, माइनस है तो माइनस ही ले लेंगे और चार्ज को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, सबका सम निकाल लेंगे। तो यहाँ कितना आ गया 8 - 4 4/2 यानी कि 2 कूलम ईच। नाउ बोथ द स्फीयर्स हैव 2 कूलम। अब इन दोनों स्फीयर पर चार्ज कितना कितना आ गया 2 कूलम आफ्टर कनेक्टिंग टू द बाय द वायर। तार से जोड़ने के बाद देखो पहले था 8 कूलम और -4 कूलम, लेकिन जैसे ही वायर से कनेक्ट किया या हाथ से टच कर दिया या उठाकर सटा दिया तो चार्ज शेयर होकर कितना हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा चार्ज शेयर होने के बाद, है कि नहीं। अब देख लो जरा, अब एक और सिचुएशन देख लो और तुम लोग ही बताना, ठीक है। मिटा दे इसको, बोलो चलो ठीक है। देखो ये मिटा देते हैं। अब बताना तो जरा, बताओ भाई, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। देख लो जैसे सपोज करो ये अभी इसकी बात करते हैं हम लोग, ये है इस पर चार्ज है Q, इस पर भी चार्ज Q, इसको अभी इस पर चार्ज 0 था एट फर्स्ट, इट इज कनेक्टेड टू दिस वन। तो जैसे इसे कनेक्ट किया जाएगा तो इन दोनों पर चार्ज कितना कितना आ जाएगा आफ्टर शेयरिंग, बोलो बोलो। तो चार्ज आ जाएगा ये वाला 0 प्लस वो कैपिटल Q/2 यानी कि Q/2। अब ए पर देखो ये ए है और ये बी है, तो अब ए पर कितना आ चुका है भाई साहब, तो अब ए पर आ चुका है Q/2, बोलो, है ना। अब ए पर कितना आ चुका है, ए पर भी Q/2 और इस न्यूट्रल वाले पर भी Q/2 आया। अब इसको कनेक्ट किया गया इसमें, तो जब इसमें कनेक्ट करोगे तो फाइनली क्या आएगा तुम ही बताओ। देखो इस पर तो आ गया Q/2 ना, ए पर भी Q/2 और इस पर भी Q/2। नाउ इट इज टच्ड विद दिस वन, इस पर तो चार्ज Q है, तो अब चार्ज शेयर होके कितना आ जाएगा बी पर कितना आ जाएगा बोलो Q प्लस Q/2 यानी कितना आ गया 3Q/4, ठीक। तो अब ए पर आ गया Q/2 और बी पर आ गया 3Q/4, है ना। पहले था Q और Q, जब इस न्यूट्रल वाले को इसमें सटाया फिर हटाया, इस पर Q/2 इस पर Q/2, अब इस पर Q/2 है, इसको इसमें सटाया फिर हटा लिया, तो अब आ गया इस पर भी 3Q/4 और इस पर भी 3Q/4। तो ए पर कितना था तो Q/2, बी पर कितना आ गया तो 3Q/4, ठीक। अब जो आया देख लो, अब देखो जरा देखो जरा भाई साहब, देखो जरा। नाउ अब जो सिचुएशन है ये है ए, ये है बी। ए पर कितना था Q/2 था, बी पर कितना आ गया 3Q/4 आ गया। पहले इन दोनों के बीच का फोर्स क्या दिया है क्वेश्चन में, F दिया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या लिखते हो, K Q1 Q2/r², तो हो गया K Q², दोनों तो Q है भाई साहब, देख लो क्वेश्चन में दोनों Q है ना, Q²/r²। अभी न्यू फोर्स, अब चार्ज कितना हो गया ए पर देखो Q/2, अब ए पर आ गया Q/2, बी पर कितना 3Q/4 बाय में r², तो हो गया कितना इधर 3 और नीचे 4 × 8, तो 3/8 इधर लिख लो, अंदर में बाकी सब को लिख लो Q × Q² है कि नहीं। तो F' इज इक्वल टू कितना आ गया 3/8 इंटू KQ²/r² किसके इक्वल है, KQ²/r² किसके इक्वल है, F जो कि पहले था फोर्स बिफोर टचिंग, F तो ये हो गया 3/8F एंड राइट आंसर इज C 3F/8। सो सिंपल। तो अल्टीमेट बात यही है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर अगर है, दो आइडेंटिकल चार्ज बॉडी है, अगर इन दोनों को कांटेक्ट में लाओगे फिर हटा लोगे या वायर से कनेक्ट कर दोगे या हाथ से टच कर दोगे, इन ऑल दिस केसेस चार्ज विल बी शेयर्ड इक्वली, चार्ज बराबर बराबर शेयर हो जाएगा। और शेयर होने के बाद कैसे निकालना है चार्ज, ऐसे ही निकालना है Q1 प्लस Q2/2 आफ्टर शेयरिंग Q1 प्लस Q2/2 ऐसे निकाल लेना है इच। अब दोनों पर इतना चार्ज आ जाएगा। तो ये टिप, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का था जो जेईई मेन और दोनों में बहुत काम आएगा, ठीक है। इवन बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है।
इस सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आगे भी हम लोग देखेंगे और कंटिन्यू एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उस चैप्टर का सारा टिप्स ट्रिक्स प्रॉब्लम एक्सरसाइज, फिजिक्स ट्रिकी अप्रोच बुक का पूरा एक्सरसाइज भी करेंगे हम लोग, ठीक है ना, सारा थ्योरी पढ़ते हुए और उसके बाद एक्सरसाइज पूरा न्यूमेरिकल्स, और इस तरह से हम लोग सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक, तो ये सीरीज हो गया फिजिक्स अ ट्रिकी अप्रोच बुक सीरीज। ठीक, इसी तरह से और भी हम लोग आगे, जैसे कि अब एक अलग सीरीज आएगा, उसमें नीट का क्वेश्चन सॉल्व होगा, PYQs, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर साल का, स्टार्ट करेंगे 2024 से, ठीक है, और पीछे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, चलिए इसी तरह से हम लोग आगे और भी देखेंगे इस सीरीज में, कल और टिप देखेंगे इस फर्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।